हालातों के भट्ठी में जो तपता है वो राख नहीं सोना बनता है। अभिवादन स्वीकार करिए विकास कुमार का। देखिए आज हम लोग बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लें। थ्योरी की बहुत क्लासेस हम आप लोगों का लिए, आप लोग फीडबैक दिए, बहुत अच्छा लगा और जैसा भी रहा अच्छा रहा। और आप लोग अपना इसी तरीके से प्यार और कमेंट बरसाते रहा करिए। चलिए आइए देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है और जिसका नहीं समझ आएगा हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्वेश्चन है आपका, यूपी पीसीएस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि विद द रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। कौन सा इंडियन इकोनॉमिक का पेयर फॉलो करता है? ठीक, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी, ये तो गलत है। ठीक, आइए डेयरी फार्म प्राइमरी, ये तो भाई सही है और कुछ सही मिल जाएंगे। मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये भी प्राइमरी में ही आता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, वेविंग क्लॉथ सेकेंडरी, ये भी गलत हो गया। ठीक, सिर्फ और सिर्फ ओनली हम लोगों का 2 ऑप्शन सही है इसमें। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको एक कर रहा था, मगर ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है जो 2 और 4 है। तो 2 और 4, अब देखिए सेकेंडरी में हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर को काउंट करते हैं, ये आपको तो पता ही है, क्लियर है ना, मैन्युफैक्चर को काउंट करते हैं। टर्सरी में हम लोग सर्विस को काउंट करते हैं और यहाँ पे डेयरी मिल्क भी हम लोग का क्या होता है, प्राइमरी टर्सरी सर्विस में करते हैं। और ये देखिए मिनरल्स जो है ये दोनों प्राइमरी सेक्टर हैं, ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों प्राइमरी सेक्टर में हैं। और इसका जो पेयर दिया है वो गलत दिया है, प्राइमरी सेक्टर में है। तो डेयरी वाला यानी ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 जो है वही हमारा क्या है, ऑप्शन सही जवाब है आपका। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं? ठीक, तो एक्सप्लेन कर ही दिए हम कि टर्सरी सर्विस सेक्टर को टर्सरी में काउंट करते हैं, सेकेंडरी हमारा किस में होता है, तो ये होता है आपका मैन्युफैक्चर में होता है, मैन्युफैक्चर यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में काउंट करते हैं। इतना बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, विद द रेफरेंस ऑफ द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी और कंसीडर द फॉलोइंग, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी का संदर्भ निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अब इस पे बात करना है हम लोगों को। आइए फिर से देखिए एक क्वेश्चन कब आया है, ये भी यूपी पीसीएस 2024 का क्वेश्चन है आपका। फार्मर प्लाउ वर्किंग कैपिटल, ए ऑप्शन। दूसरा है कंप्यूटर फिक्स कैपिटल, अर्न यार्न यूज टू वीवर फिक्स कैपिटल, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है ये हमारा क्या होता है, फिक्स कैपिटल में आता है। ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन आपका 2 सिर्फ दिया हुआ है ना, तो 2 सिर्फ सही है। यहाँ फार्मर प्लाउ भी वर्किंग कैपिटल में हम लोग काउंट इसको नहीं करते हैं, ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसको वर्किंग कैपिटल नहीं बोलेंगे। और पेट्रोल हमारा वर्किंग कैपिटल में बिल्कुल काउंट नहीं होता। तो वर्क सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है, सही जवाब यही है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ए बीपीएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी कब आया है, 2023 यानी बिहार पीसीएस में आया हुआ है 2023 में। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, इसके वस्तु और सेवाओं का व्यापार विस्तार किया गया, यानी इट हैज द एक्सपेंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैज लेड टू द ग्रेटर फ्लो ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी दोनों बातें ये तो सही दिख रही हैं। थर्ड देखिए, इंक्रीज एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंक्रीज इंपोर्ट, ये गलत है, सी ऑप्शन गलत है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्यात में वृद्धि में आयात में भी वृद्धि अधिक होगी, ये गलत बात है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा गलत पूछा है, तो सी हमारा क्या होगा, सही जवाब। ऑप्शन इसमें गलत पूछा है, इस वजह से क्या सी वाला जो होगा वो हमारा होगा
सही जवाब। इतना बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का 2022 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना है। 2000 नहीं, क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि किस ईयर तक एम है कि हम लोग बन जाएंगे 5 ट्रिलियन का। क्वेश्चन ये है, तो भारत टू अचीव 5, देखिए इंग्लिश में सही है क्वेश्चन, हिंदी में थोड़ा सा गलत है। इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन बाय इकोनॉमी, तो ये हमारा टारगेट था 2024 तक। 2024 में हम लोग को $5 ट्रिलियन बन जाना है, और अब तो और खुशी की बात है, अब लोग हम लोग चौथे बड़ी इकोनॉमिक्स होने वाले हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सर्विस सेक्टर ऑफ द इंडियन जनरेटर मोर देन, यानी सबसे ज्यादा किस सेक्टर से हम लोगों को जीडीपी में ज्यादा रोल प्ले करता है, तो वो आपका टर्सरी होता है, और टर्सरी लगभग 50% से अब जीडीपी में रोल प्ले करता है। अब इसके बारे में जान लीजिए। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जीडीपी के मामले में टर्सरी सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। मगर इंप्लॉयमेंट के मामले में आप कहेंगे तो सबसे ज्यादा अगर इंप्लॉयमेंट कहीं क्रिएट होता है तो वो आपका क्रिएट होता है किस में? प्राइमरी में क्रिएट होता है। ये बात ठीक से याद रखना है आपको, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। और जीडीपी में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है जीडीपी में, वो कौन करता है? टर्सरी करता है। जीडीपी का ये सीक्वेंस है, और अगर उल्टा कर देंगे तो टर्सरी वो सेक्टर आ जाएगा आपका किसका? इंप्लॉयमेंट का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आगे देखिए, हाउ वाज द इंडियन कन्वर्टेड इनटू अ क्लासिकल कॉलोनी इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में भारत को एक क्लासिकल उपनिवेश में कैसे परिवर्तित किया गया? तो कैसे किया गया? उस समय ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं का आयातकार और अवशोषक बना दिया। ये बात सही है भाई, कि बाय द कन्वर्टिंग हर इनटू अ इंपोर्ट एंड ऑब्जर्वर ऑफ द ब्रिटिश मशीन मेड बाय गुड्स, by the turning her the fertile ground in British capital investment, उसे ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए उपजाऊ भूमि में बदलाव किया। तो इसमें ये तो पक्का है कि नहीं किया भाई। आगे देखिए, उसे ब्रिटिश उद्योगों का आपूर्ति करने हेतु कच्चे माल के उत्पादन में परिवर्तित किया गया, यानी बी कन्वर्टिंग हर इनटू द प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल टू अ फीड ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ए और सी ऑप्शन सही है, बी सरासर गलत ऑप्शन है। रीजन ये है सरासर गलत कहने का मीनिंग क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोग हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन करने आए थे, न कि हम लोगों का उत्थान कर रहे थे। हाँ, एक्सप्लॉइटेशन करने के बहाने उत्थान हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। आइए, what was one of the major contribution of the Britishers to the Indian economy? भारतीय अर्थव्यवस्था में अंग्रेजों का प्रमुख योगदान क्या था? तो अंग्रेजों का प्रमुख योगदान क्या था? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कई बार मासी सड़कों का निर्माण हुआ। हाँ, ये तो भाई हुआ, हम बोले ना कि भाई हम लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करने के चक्कर में ऊपर उठा दिए। अगला देखिए, द ब्रिटिश रूल इंडिया द इंट्रोड्यूस द रेलवे नेटवर्क, ये भी बात सही है। द ब्रिटिश रूल इंडिया सा द डेवलपमेंट इन लैंड एंड ट्रेड एंड सी लैंड, ये भी बात सही, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी पूरा ऊपर वाले जितने भी ऑप्शन है सब आपके क्या है? सही जवाब हैं। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जमींदारों के समय पे उनका मेन क्या था? रूल था। तो जमींदार क्या करते? जमींदार मुख्य हित नकदी फसलों का उत्पादन करना। तो द मेन इंटरेस्ट द जमींदार वाज प्रोड्यूस कैश अ क्रॉप। The main interest of the jamidar was the collected rent from the farmer. The main interest of the jamidar was the improve the condition for the agriculture sector, or the main interest of the jamidar to produce food crops. तो ये ऑप्शन में उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन का पहला उद्देश्य था लगान वसूल करना था। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द फार्मर। ये उन लोगों का मेन उद्देश्य था, जमींदार लोगों का, उस समय ब्रिटिश टाइम पर। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन फॉर अ डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तलिपि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? हस्तलिपि की मांग के नए पैटर्न, ठीक है।
ये जो गिरावट के लिए यानी डिक्लाइन कर गई उसके लिए मेन रीजन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे न्यू पैटर्न ऑफ द डिमांड ऑफ हैंडक्राफ्ट, द टैरिफ पॉलिसी फॉलोड बाय द ब्रिटिश, द कंपटीशन ऑफ द सेक्टर टू मैन मेड मशीन, ये सारे फैक्टर काम कर रहे थे इंडिया की इकोनॉमिक्स को गिराने के लिए, यानी तीनों फैक्टर काम कर रहे थे इसमें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? प्राइमरी सेक्टर। अच्छा एक बात बताते हैं, याद रखिएगा ठीक से, अभी जैसे बताए ब्रिटिश रूल में सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर से उन लोग पैसा कमाता था, और अभी में हम लोगों का सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो टर्सरी से होता है। तो ये ब्रिटिश, यहाँ ये वर्ड मत छोड़िएगा, कहाँ ब्रिटिश कहीं लिखा हुआ था, तो ये ब्रिटिश रूल अगर आपका छूट गया तो टर्सरी से ही होता, मगर ब्रिटिश रूल के समय उन लोग प्राइमरी से बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, देखिए which of the following statement is the accurate description of the Indian economic on the eve of the independence? कहने का मतलब यह है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सटीक वर्णन करता है? तो भारत में पूंजीगत वस्तुओं का शुद्ध निर्यात, भारत में प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यातक, और भारत में उद्योग उत्पादों का शुद्ध निर्यातक, और यहाँ पे भारत में कृषि वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक। तो जितने भी हमारे यहाँ का कृषि था ना वो बहुत तेजी से निर्यात हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, तो सटीक यही प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यात, एग्रीकल्चर का भी हो रहा था। निम्नलिखित में संध्या का अर्थव्यवस्था का सटीक वर्णन है। संध्या का मीनिंग क्या है भाई? ईव का सटीक वर्णन है एग्रीकल्चर ऑफ गुड्स। इंडिया हैज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, कृषि शुद्ध निर्यात कृषि में किया करते थे उन लोग, कृषि का, कृषि काउंट करिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द वेयर द डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश कलेक्टर द फर्स्ट टाइम? अब यहां सुनिएगा, जो कलेक्शन किए थे उन लोग वो 1871 में किए थे, कलेक्शन वाला काम जो हुआ था वो 1871 में हुआ था, और जो जनगणना काउंटिंग करना स्टार्ट किए थे वो 1881 में हुआ था, यानी 1881 में हुआ था। ये बात आप याद रखिएगा। ओके तो ये 1881 में हुआ था। नेक्स्ट आइए देखिए, which of the following industry were the operating in the Indian economic on the eve of the independence? पूर्व स्वतंत्रता से पूर्व, तो ये तो सारे हैं, सुगर, पेपर एंड सीमेंट, ठीक है, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जूट, टेक्सटाइल, कंप्लीट है सब, ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्टेड द डेमोग्राफी प्रोफाइल ऑफ इंडिया द यू ऑफ इंडिपेंडेंस? तो डेमोग्राफी इंडिया की बात करा गया है, तो अभी अगर ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत की जनसंख्या का प्रोफाइल को सही ढंग से दर्शाता है? तो उस समय जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत कम था, ऑप्शन नंबर सी जो है, द ओवरऑल लेवल ऑफ लिटरेसी इंडिया वाज द लेस देन 60%, ये 60% से भी कम था। यहाँ पे इंडिया है द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 ईयर नहीं था यार, कम था, काफी कम था, पेंडेमिक वगैरह आते थे, डेथ हो जाता था। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर अ वेरी लो, नहीं बर्थ रेट और डेथ रेट वेरी लो नहीं था, बहुत हाई था, डेथ रेट भी हाई था और बर्थ रेट भी हाई था, दोनों हाई था। द इम्पैक्ट ऑफ द मोलारिटी रेट ऑफ द मॉर्टालिटी रेट ऑफ द इंडिया वाज जस्ट अराउंड 70 ईयर, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। ओके अब आइए एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज वाज द टोटली इनएडुकेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ब्रिटिश रूल में उन लोगों ने, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी सेवा पूरी तरीके से अपर्याप्त थी? तो देखिए, ये तो कथा, लॉ था, ऑर्डर था, रेलवे था, पोर्ट था, क्योंकि भाई उन लोगों को यहाँ से सामान लेकर जाना था। अब यहाँ जब सामान लेकर जाना था, इसका कहने का सेंस क्या है, जब उन लोग क्या किए कि
देखिए कि हमारे यहाँ से कैसे रॉ मटेरियल ले जाया जाए, तो लैंड के लिए रेलवे बना दिए, जमीन पे जाए तो रेलवे बहुत सारा सामान चला जाए, और उधर पोर्ट बनाए थे, तो ये बात तो सही था। रेलवे और पोर्ट दो बार एक ही ऑप्शन है, ठीक है। नन ऑफ दिस, नहीं नहीं, देखिए पोस्टल की सर्विस हमारे यहाँ नहीं था, पोस्टल वाला सर्विस नहीं था। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द इंडियन फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस सर्वे, हाँ ये देखिए, सेंसस सर्वे यानी जनगणना किया गया था, ये 1881 में किया गया था, ये बात याद रखिएगा। और काउंटिंग उन लोग ना कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिए थे 1871 में ही। उसी के बाद ना उन लोग जब इस तरीके का डेमोग्राफी देखे, तो हिंदू मुस्लिम में फूट डालना स्टार्ट किए थे। उन लोग समझ के अच्छा यहाँ इस तरीके से हम लोग राज कर सकते हैं, अब फूट डालो भाई, इतना इन लोगों का है, इतना इन लोगों का है, इन लोगों में यूनिटी है, इन लोगों का पावर है, इस तरीके से उन लोग काउंट कर लिया था। अब देखिए आगे क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें क्या है कि इट इज नॉट फोकस ऑन द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, इट इज द प्रोवाइडेड द रोड मैप ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन अलाइन द एक्शन विद द इकोनॉमिक गोल, इट डज नॉट एम द रिड्यूस द पॉवर्टी एंड ब्रिज द वेल्थ गैप। तो देखिए ऐसा इकोनॉमिक प्लान के लिए नहीं था, और आफ्टर फ्रीडम है ना, तो इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और धन का अंतर को पाटना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, यह संसाधन का इष्टतम उपयोग का ध्यान केंद्रित नहीं करता, यह सरकार के निर्णयों को रोड मैप प्रदान करता है तथा कार्यों को आर्थिक लक्ष्यों से संग्रहित करता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, ओनली 2 देखिए, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक, कि यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट वाला ये काम होता है, और हम लोगों का काम ही है, देखिए इकोनॉमिक प्लान के काम ही है कि वो क्या कर सके कि पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके और डिक्लाइन कर सके और वेल्थ गैप फुलफिल कर सके। ठीक है, ये क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक, ओके, इतना बात क्लियर है। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया का। अब देखिए भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब क्या है, इट डज नॉट द फोकस ऑन द बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये भाई ऐसा तो नहीं है, डेवलप तो हम लोग करते हैं। इट एम्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ट्रैकिंग द सोशल इशू एंड इंक्रीजिंग द पर कैपिटा इनकम, ये सही है। इट डज नॉट फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट, नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, 2 ऑप्शन आपका सही जवाब है इसका। 19, भारत में कृषि की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में बताना है जो कृषि है। जमींदारी प्रथा से कृषि में निवेश और सुधार को प्रोत्साहित किया, खेती के तरीकों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग प्रचलन में आया, 1947 के विभाजन के बाद खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं हुआ, जमींदारी से कृषि निवेश सुधार को प्रोत्साहित किया, ऑप्शन नंबर ए हम क्या है कि भारतीय कृषि में विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे प्रभाव तो पड़ा था, यहाँ प्रभाव पड़ा था भाई, प्रभाव पड़ा था, तो ए तो 3 वाला तो काट दीजिए तीनों के लिए। फिर देखिए खेती के तरीकों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग प्रचलन में आया, ओनली 2 ऑप्शन आपका सही है, 2 ऑप्शन आपका सही है। द यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज प्रिवेंट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। नेक्स्ट आइए देखिए फिर क्या है, अगला है हम लोग का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द 1950 टू 1990। अब एक क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन हम कराए, आप एक क्वेश्चन क्या करोगे, आप करोगे, और ये रहेगा आपका क्या, होम वर्क। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन, सीधी बात हो गई। और यहाँ पे आप लोगों को जैसा लगा आप बताइएगा कि थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए या टू द पॉइंट चाहिए, क्योंकि देखिए चैप्टर तो पढ़ा दिए ही हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।